हनुमान जी की महिमा। श्री हनुमान जी की महिमा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हाथ जोड़कर अगस्त्य मुनि से बोले, ऋषिवर, निःसंदेह बाली और रावण दोनों ही भारी बलवान थे, परंतु हनुमान उन दोनों से अधिक बलवान हैं। इनमें शूरवीरता, बल, धैर्य, नीति, सद्गुण सभी उनसे अधिक है। यदि मुझे ये न मिलते तो भला क्या जानकी का पता लग सकता था। मेरे समझ में यह नहीं आया कि जब बाली और सुग्रीव में झगड़ा हुआ तो इन्होंने अपने मित्र सुग्रीव की सहायता करके बाली को क्यों नहीं मारा। आप कृपा करके हनुमान जी के बारे में मुझे सब कुछ बताइए। रघुनाथ जी के वचन सुनकर अगस्त्य मुनि बोले, हे रघुवर रघुनंदन, आप ठीक कहते हैं। हनुमान जी अद्भुत बलवान, पराक्रमी और सद्गुण संपन्न हैं, परंतु ऋषियों के श्राप के कारण इन्हें अपने बल का पता नहीं था। आपको इनके विषय में सब कुछ बताता हूँ। हनुमान जी के पिता केसरी सुमेरु पर्वत पर राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम अंजना था। इनके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गई। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चला। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान जी सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की कि देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज जब अमावस्या के दिन सूर्य को ग्रस्त करने के लिए गया तो मैंने देखा कि एक दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और राहु को साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी के ऊपर वज्र का प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर जा गिरा और उनकी बाई ठुड्डी टूट गई। हनुमान जी की यह दशा देखकर वासुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक ली। इससे कोई भी प्राणी सांस नहीं ले सका और सब पीड़ा से तड़पने पर सारे सूर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उन सब को लेकर वासुदेव के पास गए। वह मृत हनुमान जी की गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित कर दिया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सब प्राणियों की पीड़ा दूर की। चूँकि इंद्र के वज्र से हनुमान जी की हनु ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए तब से उनका नाम हनुमान हो गया। फिर प्रसन्न होकर सूर्य ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां भाग दिया। वरुण, यम, कुबेर, विश्वकर्मा आदि ने उन्हें अजय, पराक्रमी, अवध्य होने, नाना प्रकार के रूप धारण करने की क्षमता आदि का वरदान दिया। इस प्रकार नाना शक्तियों से संपन्न हो जाने पर निर्भय होकर वह ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने लगे और वह किसी के वल्कल फाड़ देते, किसी की कोई वस्तु नष्ट कर देते। इससे क्रुद्ध होकर ऋषियों ने इन्हें श्राप दिया कि तुम अपने बल और शक्ति को भूल जाओगे। किसी के याद दिलाने पर ही तुम्हें उनका ज्ञान होगा। तब से उन्हें अपने बल और शक्ति का स्मरण नहीं रहा। बाली और सुग्रीव के पिता ऋक्षराज थे। चिरकाल तक राज्य करने के पश्चात जब ऋक्षराज का देहांत होने पर बाली राजा बना। बाली और सुग्रीव में बचपन से ही प्रेम था। जब उन दोनों में बैर हुआ तो सुग्रीव के सहायक होते हुए भी श्राप के कारण हनुमान जी अपने बल से अनजान बने रहे। दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण श्री राम भक्त हनुमान जी की कौन नहीं जानता और कौन नहीं समझता है। राम भक्त सर्वगुण संपन्न बाल ब्रह्मचारी, हर प्रकार के कठिन से कठिन कार्य को करने के लिए सदा तत्पर रहने वाले हनुमान जी हैं। हनुमान जी एक ऐसे महान अजर अमर देवता हैं जो आज भी इस घोर कलयुग के दौरान, निराशावादी जीवन के दौरान संसार में मौजूद रहकर उत्साह का संचार करते रहते हैं और कलयुग में
आज भी आदर्श जीवन कैसे जिया जाए इसकी प्रेरणा प्रदान करते हैं। हनुमान जन्मोत्सव को हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिससे कई गुना लाभ सभी भक्तों को मिलता है। हनुमान जी कलयुग में आज के वातावरण में एक सर्वश्रेष्ठ संकट हरता है। परिवारों के बड़े बुजुर्ग भी जब उनके बच्चे निराशावाद में चले जाते हैं, तब वह अपने बच्चों को हनुमान जी की शरण में जाने का कहते हैं, क्योंकि हनुमान जी का चित्र देखने मात्र से ही सभी प्रकार का निराशा दूर होने लगती है। हनुमान जी कभी कभी निराश होने पर अपने प्रभु श्री राम की शरण में चले जाते हैं। इसी कारण एक गीत गुनगुनाया भी जाता है कि हनुमान न चले श्री राम के बिना और राम जी न चले हनुमान के बिना। हनुमान जी को अंजनी पुत्र, पवन सुत, शंकर सुवन, केसरी नंदन आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके साथ ही हनुमान जी को महाबल, रामेष्ट, पिंगाक्ष, फाल्गुन सखा, लक्ष्मण प्राणदाता, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, दशग्रीव दर्पदा आदि भी कहा जाता है। वर्तमान काल में हनुमान जी की महती आवश्यकता है। आज युवा वर्ग दिशाहीन, दिग्भ्रमित पश्चिमी सभ्यता के संस्कारों से ओतप्रोत अपनी ओजस्विता को समाप्त कर रहा है। हनुमान जी के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से आज के युवा वर्ग को कलयुग की बुराइयों से बचाया जा सकता है। एक प्रकार से हनुमान जी जन देवता माने गए हैं। हनुमान जी अपने माता पिता के अनन्य भक्त और उनके सेवक हैं। हनुमान जी का अजन्म ब्रह्मचर्य पालन आज के युग में आदर्श सर्वथा अद्वितीय है। हनुमान जी का चरित्र एक जीवन दर्शन है। हनुमान जी के चरित्र में शक्ति संचय, उसका सदुपयोग, भगवान की भक्ति आदि का पूर्ण विकास होने के कारण व उनकी आराधना से इन गुणों की उपलब्धि युवकों एवं बालकों को हो सकेगी। आज का युवा वर्ग हनुमान जी के जीवन चरित्र को अच्छी तरह से समझे तो वह समाज की तमाम बुराइयों व निराशावादी वातावरण का सहज अंत हो जाएगा। हनुमान जी आज के युग के लिए एक श्रेष्ठ प्रबंधक, गुरु भी साबित हो सकते हैं। हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम के काम को समय पर पूरा करके दिखा देते थे, फिर चाहे उनके मार्ग में कितनी भी कठिन समस्याएं ही क्यों न आए। यही कारण है कि भगवान श्री राम को हनुमान के प्रति विशेष लगाव हो गया था। भगवान श्री राम हनुमान के प्रति विशेष कृपा दृष्टि रखते हैं। वह अपना हर कठिन से कठिन काम हनुमान जी को सौंपते हैं और ऐसा करके वह निश्चिंत होकर आगे की कार्य योजना बनाने लग जाते हैं। हनुमान जी आज भी जनमानस के संकटों को दूर कर रहे हैं तथा युवाओं व समाज के लिए अद्भुत प्रेरणा स्रोत भी हैं। हनुमान जी बुद्धि बल प्रदान करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी के स्मरण से रोग शोक कष्टों का निवारण हो जाता है। मानसिक कमजोरी व दुर्बलता के दौर में हनुमान जी का स्मरण मात्र से जीवन में नए उत्साह का संचार होता है। हनुमान जी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें लेस मात्र भी अहंकार नहीं है। वह सदा श्री राम और उनके परिवार के सभी सदस्यों सहित अपने गुरु, माता पिता, साधु संतों के प्रति नतमस्तक रहते हैं। आज के युवा वर्ग व सता प्रतिष्ठान में यह चीज़ नहीं रह गई है। हनुमान जी ने सीता माता की खोज के लिए जब रावण के अंतःपुर में प्रवेश किया और रावण की स्त्रियों और उनकी सुंदरता को देखने पर भी उनका मन व विचार स्खलित नहीं हुआ, जिसका वर्णन स्वयं हनुमान जी ने किया है। यह विचार आज के युवा वर्ग में जाना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि आज का युवा वर्ग विदेशी सभ्यता के साथ जाल में फंसता चला जा रहा है और अपनी संस्कृति से दूर होकर अपनी अवनति को बढ़ावा दे रहा है। हनुमान जी नारियों के प्रति हमेशा सम्मान का भाव रखते हैं, लेकिन आज के समाज में नारी सम्मान का भाव गिरता जा रहा है तथा समाज में नारी से संबंधित अपराधों में वृद्धि होती जा रही है। हनुमान जी का जीवन चरित्र उच्च आदर्शों वाला है। उनका जीवन व शक्ति भक्ति निस्वार्थ है। हनुमान जी के लिए जितना भी लिखा जाए व समझा जाए बेहद कम होगा। हनुमान जी सच्चे अर्थों में आज भी समाज के लिए सच्चे पथ प्रदर्शक हैं।